खाना हाथ से गिर जाता है। अब उतना ऊंचाई पर ऐसे ऐसे उतना होता है। माई जान मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। ब्रेक मारते 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 ब्रेक लगा दिया था, लेकिन ब्रेक लगते लगते जहाज का अगला हिस्सा खाई की ओर जा चुका था और जहाज धड़ाम से नीचे गिर गया, 2 टुकड़ा में टूट गया। भारत में वायु परिवहन के जनक JRD टाटा को कहा जाता है। वह खुद ही एक पायलट थे। वो खुद क्या थे? पायलट थे। उन्होंने ही भारत में चालू किया था एयर इंडिया। क्या चालू किया? एयर इंडिया। बाद में सरकार ने कहा कि इस जहाज को हम खरीद लेते हैं, आपकी कंपनी को आप छोड़ दीजिए। टाटा ने बहुत चिल्लाया कि भाई हमारा कहा, आप अपना दूसरा कंपनी खोल लीजिए, सरकारी एयरलाइंस हमरा का लिए। सरकार ने कहा ना, नेशनलाइजेशन होगा, राष्ट्रीयकरण होगा, ये लो पैसा, जहाज का पैसा ले लो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लो। कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। कितनी वैल्यूएशन है कंपनी की? उस कंपनी के वैल्यूएशन निकालने के कई तरीके होते हैं। कुछ होता है एपिडा होता है, कुछ ग्रोथ रेट होता है, कुछ रन रेट होता है। इस हिसाब से निकाला जाता है। साल में आपने कितना प्रॉफिट किया उससे 10 गुना आपका वैल्यूएशन करके आपको सरकार पैसे दे देती है। सरकार ने दे दिया एयर इंडिया को। टाटा अपना पैसा लेके चुपचाप बैठ गए और सरकार उड़ाई अपनी जहाज एयर इंडिया में। एयर इंडिया के पायलट लोग, जहाज एयर इंडिया की बहुत लेट होती थी। वहां में एयर होस्टेस लोग ज्वेलरी पहन के आती थी, ज्वेलरी यहाँ पे। अब उन्हें सिक्योरिटी वाला रोक देता था, जहाज टेक ऑफ के लिए रेडी है, एयर होस्टेस अभी ज्वेलरी उतार के अपना जांच हो रहा है। आया टाटा ने, इतना घाटा लग गया एयर इंडिया को, इतना घाटा कि वापस एयर इंडिया को बेचना पड़ा। तो टाटा ने कहा हमरे से खरीदा था, वापस दे दो हमको। वापस टाटा ने क्या खरीदा? एयर इंडिया को। अभी कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकती, सबको अलाउ मना कर दिया। यहाँ पे सीधे आना है टाइम से आप लोग को। यहाँ पे पायलट लोगों को कहा है, जितने स्टाफ लोग थे पुराने, एक काम कीजिए, आप लोग घिस पीट गए हैं, आप लोग से हाथ जोड़ते हैं, आप लोग को हम पेंशन देंगे, लेकिन आप हम लोग को पहले ही रिटायर हो जाइए। कहा कि आप रहेंगे तो दीमक की तरह खा जाएंगे। एक काम कीजिए, आपकी उम्र हो गई है 40-50 साल, 10 साल उम्र बची हुई है नौकरी के लिए, ये लीजिए पैसा पेंशन, अभी ये चलिए, कम से कम 10 साल टेंशन तो नहीं देंगे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, निकल यहाँ पे। क्योंकि जिस इंसान को कुर्सी तोड़ने की आपको अगर कोई काम करवाना है ना किसी से, तो उसी से करवाइए जो बहुत बिजी रहता है। बहुत बिजी रहता है ना, जिसको टाइम नहीं, उसी को काम दीजिए, देखिए फट करके दे देगा आपको, क्योंकि उसके हैबिट में है वो चीज। और जो इंसान कुछ नहीं करता है ना, गलती से भी उसको कोनो काम मत दीजिएगा, नहीं करेगा वो, आदतें नहीं उसको। इसलिए टाटा ने कहा जा भैया वॉलेंट्री रिटायरमेंट लो, जाओ। बहुत लोगों को निकाला टाटा ने। और अब टाटा क्या बन गया? प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ी एयरलाइन। एक तरह से कहिए अभी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में इंडिगो है। कौन सा? इंडिगो। इंडिगो जो है, देखिए एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत घाटे का सौदा होता है। पूरी एयरलाइन में टोटल जो प्रॉफिट होता है ना, 10%। सोचिए 10% का ही बिजनेस है एयरलाइंस का। रीजन, इतना ज्यादा जहाज तेल पी जाता है, फ्यूल पी जाता है, जिसका कोई हद नहीं। मतलब दिल्ली से पटना आएगा तो कम से कम 6000 लीटर फूंक देगा, 6000 लीटर। और अगर मौसम ठीक है तब, मौसम खराब है ना तो 6000 से ज्यादा फूंक देगा। अच्छा, पटना एयरपोर्ट पे रनवे खाली नहीं है, बिजी है, तो घुमाएगा उसको, 3 चक्कर और मार, और फूंक दिया। कोहरा है तो कह देगा भोपाल चल जाओ, बचल कसर कसर उजा ले जाकर फूंकवा दिया, फिर वापस ले आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत झमेला होता है उस सबको, समझ में? तो सारा एयरलाइंस का खर्चा उसके फ्यूल पे जाता है। एयरलाइन बिजनेस बहुत फायदे का बिजनेस नहीं है। टोटल बिजनेस मॉडल दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस है उस सबका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? एवरेज 10%। किसी का 8 है, किसी का 6 है। अब सोचिए अरबों खरबों रुपया लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं जहाज के लिए। 200 करोड़ का एगो इंजन में आता है, जजिया का इधर और 200 करोड़ का उधर। 400 करोड़ तो इंजन में लेके घूम रहा है। बाकी जजिया में रहता कौन ची है? पाइप है गोल, कुर्सी लगल है, 3 गो एने 3 गो एने। मेन जहाज का सब कुछ जो है ना, उसका विंग्स है। विंग्स पे ही फ्यूल होते हैं। ये जो विंग्स होता है ना, इसी पे फ्यूल होता है, इसी पर स्पीड ब्रेक होता है, इसी पे फ्लैप्स होते हैं, इसी पे घुमाने मुड़ाने वाला होता है। सब कुछ इसी पे होता है, विंग्स पे ही। इसी पे इंजन लटकल होता है। अब पिछवा एक पोछिया निकल जाता है, स्टेबिलाईजर, वो भी बहुत जरूरी होता है, दाहिने बाएं घुमाता है। बाकी बीच वाला तो पाइप है, बैठने उठने का व्यवस्था, लाइट बत्ती है, टहलने के लिए चाय कॉफी है। और कमांड कहाँ है? आगे है। बाकी जहाज का सब कुछ क्या है?
विंग्स है, यही है सब कुछ मेन चीज यहाँ पर। जहाज काफी खर्चीला है, तो उसका बिजनेस, तो इंडिगो काफी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इंडिगो ना पैसा वैसा ज्यादा नहीं चार्ज करती, एक मिनिमम फेयर चार्ज करती, खाना वाना आपको नहीं देगी, पहले से आपको बुक करना पड़ेगा। बाकी एयर इंडिया घुसते खाना देगी सबको, सबसे पहले खाना, एयर इंडिया खाना बहुत अच्छा होता है। इंडिया में जितने एयरलाइंस है उसमें एयर इंडिया खाना बहुत अच्छा देता है। आप बुक किए, आप पैसा बहुत महंगा नहीं लेता है, टिकट में ही ले लेता है उसी में, अब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन खाना ठीक ठाक देता है। तो अभी इंडिया में सबसे बड़ी एयरलाइन कौन है? एयर इंडिया, नहीं नहीं इंडिगो। कौन सा है? इंडिगो। इंडिगो, इसकी सबसे ज्यादा फ्लाइट्स चलती हैं इंडिगो की। अभी टाटा सेकंड नंबर पे जा रहा है, क्योंकि टाटा ने बहुत दिमाग लगाया। टाटा के पास 4 गो जहाज है, 4 एयरलाइंस है। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर आपको सुविधा मिलेगा तो विस्तारा में मिलेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा सुविधा किसमें मिलेगा? विस्तारा। उसके सीट में भी बहुत गद्दा उद्दा जोड़ा रहता है, पूरा बढ़िया से हैवी एकदम विस्तार। आगे देखिएगा तो अगवा का 10 गो सीटवा, थोड़ा सा जैसे पूरे जहाज में ऐसे जो सीट रहेगी ना, पूरे जहाज में हर चीज का वीडियो देखेगा तुम लोग। 3 इधर और 3 इधर रहता है। 3 क्या रहता है? 3 इधर और 3 इधर रहता है, लेकिन आगे की सीट में 2 गो रहता है। इसमें 2 गो रहेगा बिजनेस क्लास, इसमें बिजनेस। अच्छा, एक एक तो जहाज है, कतर एयरलाइंस, एतिहाद एयरलाइंस, एमिरात एयरलाइंस, उसमें आपका बिजनेस क्लास सिंगल एगो रहता है, उसमें सावर और नहाने होने के भी पूरा दिया रहता है बढ़िया। तो किराया लेता है उसका 3 लाख। किराया कितना रहेगा? 3 लाख। 2 घंटा के कितना ले लेगा? 2 से 3 लाख ले लेता। अभी अब आप अपने से किराया समझिए। अगर आप पटना से दिल्ली आते हैं, पटना टू दिल्ली, पिछवा लाइन नॉर्मल लोगों के लिए होता है 3-3 गो, इसे कहते हैं इकोनॉमी। पटना से दिल्ली का एवरेज किराया आएगा आपको 6000। हालांकि शुरू होता है 3500 से, लेकिन 2 महीना पहले बुक करना पड़ेगा। एवरेज किराया कितना आएगा? 6000, 1 हफ्ता पहले बुक करेंगे। और बिजनेस क्लास का आएगा 20,000, मिनिमम 20,000। बिजनेस का कितना आएगा? 20,000, और उसका 6,000। बिजनेस में क्या रहेगा? वहां आपको 2 आदमी रहेगा, वहां भी वीआईपी लोग मिलेंगे। जजिया में तो वैसे भी वीआईपी मिलते, उसमें एकदम बड़का वीआईपी वाला मिलेगा। इसमें मंत्री जी लोग उसी में मिलते हैं। एक बार एगो मंत्री जी हमको वहां मिल गए, हम उनका पूरा रास्ता दिमाग खा गए, और बेचारा जाए कहां जहाज से छोड़ के। उनका उसमें कभी कभी अपडेट भी कर देता है जहाज को, कभी कभी मजबूरी होता है। आप बिलीव नहीं कि एक बार हम इसका किराया दिए थे 25, जिसका 6000 होता है। इमरजेंसी में जाना रहेगा ना, तो इसका किराया एकदम भयानक बढ़ा देता है। इसे फ्लेक्सी फेयर कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लेक्सी फेयर। आप जहाज 1 घंटा पहले बुक कीजिए ना, 1 घंटा पहले 25,000 से नीचे कोनो ना दिखाने वाला है। जितना लेट से बुक करिएगा उतने आपको महंगा, और जितना पहले बुक करेंगे उतना महंगा, क्योंकि जहाज का नियम होता है फ्लेक्सी फेयर। क्या कहेंगे? फ्लेक्सी फेयर कहते हैं। जितना टिकट बिकेगा उतना महंगा होगा। 10% टिकट बिका, 10% महंगा हुआ। 20% बिका, 20% महंगा कर देता है। और कभी कभी लास्ट में तो 3 गुना कर देता है, 300% महंगा कर देता है। अब सोचिए पटना से दिल्ली जाने का ऑन एन एवरेज कितना है? 6,000, लेकिन 7,000 के आसपास पकड़िए। अगर 1 हफ्ता 2 दिन पहले बुक कराएंगे तो 7,000। पूरी यूपीएससी का कोर्स है 7,000 में, 7,500 में पूरा यूपीएससी का कोर्स है। 1.5 घंटा में उतार देता है। 1 घंटा 15 मिनट में दिल्ली उतार दिया। 1.5 साल का फीस 1.5 घंटा में उतार दिया। सबसे महंगा परिवहन, सबसे महंगा भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो। इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन समूह टाटा, टाटा समूह। समूह में टाटा समूह, क्योंकि एयर इंडिया उसका हो जाएगा एयर इंडिया। अभी ये लोग सबको मिला के मर्ज कर देंगे। मर्ज इसलिए कर देंगे क्योंकि एयरपोर्ट पे देखिएगा ना, इंडिगो की अगर विस्तारा की फ्लाइट आई है तो इसके सारे स्टाफ भाग दौड़ करेंगे, विस्तारा एयरलाइन जल्दी चलो जल्दी चलो। ये अब बगल में एयर एशिया वाला खड़ा रहेगा चुपचाप कि अभी हमारी जहाज थोड़ी लैंड की है, तो उसका 15 को स्टाफ टहल रहा है। अब विस्तारा वाला पगलाया है, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। कोनो कोनो कहां जहां तक घुस जाता है, कोनो लाइन में लग जाएगा, कोनो ऑस्ट्रेलिया के लाइन में लग गया। जाना था भोपाल चल गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता है, टिकट चेक किया जाता है। तो टाटा को ना काफी घाटा लग रहा है, क्योंकि उसी कंपनी, दोनों कंपनी तो चारों उसी की है, उसकी कंपनी के 15 को स्टाफ
एयर एशिया के हैं, चुपचाप देख रहे हैं गेट नंबर 6 पर, और गेट नंबर 7 पे विस्तारा लगी है, उसका पूरा भाग दौड़ कर रहा है, दौड़ नहीं सकता है क्योंकि कंपनी अलग अलग है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि 1-2 साल के अंदर धीरे धीरे मर्जर करके कोई एक कॉमन बनाएंगे, लेकिन वो इससे कतरा रहे हैं क्योंकि लोगों की एक मेंटेलिटी क्या होती है, कहते हैं अरे बहुते घूमे एयर इंडिया में, तनी एयर एशिया देखते हैं कैसन है। तो चाहे ए जेब में पैसा डालो, चाहे ए जेब में पैसा डालो, चाहे इस जेब में चाहे इस जेब में, जाएगा टाटा का। तो लोगों की मेंटेलिटी देखेंगे ना, अरे बहुत है यार। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं ना, इनकी बिजनेस स्टडी, ड्रेस भी अलग अलग होता है। विस्तारा में देखिएगा ना तो ट्राउजर टाइप का रहता है, मतलब नॉर्मल जो घर में महिलाएं पहनती है ना, मेनली वो वियतनाम का ड्रेस है, वो एक टाइप का, उस टाइप का एयर होस्टेस का। बाकी उसमें एयर इंडिया में देखेंगे तो एयर इंडिया में भी, एयर इंडिया में ज्यादातर देखेंगे कुछ वहां पे साड़ी पहनते हैं, तो भारतीय कल्चर को दर्शाते हैं, बहुत सही रहता है भारतीय कल्चर। हमारे एक जहाज तो कम से कम रहना चाहिए ना भारतीय कल्चर का, हम सही सुविधा में सही है। मैनेजमेंट में गड़बड़ था वहां पे, सरकार नहीं संभाल पाई। एयर इंडिया को देखिएगा टाटा दोबारा खड़ा कर दे। वही अगर देखेंगे एयर एशिया का अलग है, एयर एशिया एयर इंडिया एक्सप्रेस का अलग है, तो लोगों की भी एक मेंटेलिटी रहती है। तो कंपनियां इस बात से कतराती हैं कि हम कुछ पैसा तो बचा लेंगे, मर्जर कर लेंगे तो कुछ पैसा बच जाएगा, कि एक ही स्टाफ जो है उस गेट पे लगी है, दूसरी जहाज इस पे, दूसरी जहाज उसका इस पे आता नहीं है, लेकिन मर्जर हो जाएगा, कुछ पैसा बच जाएगा। लेकिन फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि इक्के को पूरा भर के जहाज हो जाएगी। ऐसे लोग सोचते हैं ना, अरे 4 बार इससे गए थे, अब इससे जाते हैं, अब इससे जाते हैं। लोगों को ना जहाज से घूमना ना एक शौक भी है। बरसात में जिन जाना घूम गए, चाहे मौसम जब खराब रहता है ना, जब स्टॉर्म आया रहता है, तूफान उफान, और जब टर्बुलेंस दिखाएगा ना, तब समझ में आएगा यहाँ पे दोबारा ना बैठे कभी। बहुत बार ऐसा होता है, वहां पे खाना हाथ से गिर जाता है, अब उतना ऊंचाई पर ऐसे उतना होता है, माई जान मान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तु लोग सब देखिएगा ना, अगल बगल में होने लगते हैं, तो होता है। लेकिन सबसे सेफ माना जाता है हवाई जहाज की यात्रा को, क्या माना जाता है? सेफ, सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि सबसे गहन जांच किसकी होती है? हवाई। सबसे ए ग्रेड की क्वालिटी किसमें लगाई जाती है? हवाई जहाज। सबसे सेफ माना जाता है। लेकिन अनसेफ इसलिए कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो बचने की संभावना लगभग 0 हो जाती है। ट्रेन में क्या है कि दुर्घटना होती है तो बचने की संभावना रहती है। हालांकि अब हवाई जहाज भी क्या हो चुके हैं कि एडवांस हो चुके हैं, काफी लेवल तक क्या हो चुके हैं? एडवांस। तो दुर्घटनाएं भी बहुत एडवांस हो चुकी हैं। अभी 2014 में एक जहाज गायब हुआ था, पता ही नहीं चला। आपको याद होगा 2020 में एक केरल का एक एयरपोर्ट था कोझिकोड, एयर इंडिया एक्सप्रेस आ रहा था जहाज, रनवे ओवरशूट कर गया। रनवे को क्या कर गया? ओवरशूट कर गया, और जहाज आगे जाके खाई में गिर गया। वो पहाड़ के ऊपर रनवे तो गिर गया, यहाँ पे जहाजिया 2 टुकड़ा में हो गया। ब्रेक मारते 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 ब्रेक लगा दिया था, लेकिन ब्रेक लगते लगते जहाज का अगला हिस्सा खाई की ओर जा चुका था, और जहाज धड़ाम से नीचे गिर गया, 2 टुकड़ा में टूट गया। बहुत लोग उसमें डेथ कर गए थे, एक पायलट भी। पायलट तो सबसे अगवे होता है, पायलट के आगे कुछ होता ही नहीं, पूरा जहाज यही बैठ बैठा था, शीशा है, जहाज खत्म, पूरा पीछे अगवे लेकर होता है, उड़ चुके हैं। अब पटना एयरपोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट को कम से कम 9000 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये है 6900, यानी लगभग 7000 फीट है। कितना है? 7000 फीट। पटना एयरपोर्ट पे जब जहाज आती है ना, सख्त निर्देश होता है कि पायलट ही, कैप्टन जहाज उतारेगा, कैप्टन को जहाज उतारना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगल में ट्रेनी पायलट बैठा होता है, फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं उसे। फर्स्ट ऑफिसर, वो कैप्टन भी पूरा जहाज उड़ा लेता है, लेकिन अभी उसको सिखाता है, देख देखो ऐसे नहीं ऐसे। तो जो पटना एयरपोर्ट आता है, रुक जाओ तुम, अभी रुक जाओ, थोड़ा भरोसे ना छोड़ते यहाँ पे। जितना मिनिमम होना चाहिए उतना से नीचे कम है। और उतरने के बाद विदाउट इमरजेंसी ब्रेक लगाए यहाँ जहाज रुक ही नहीं सकता। बिना इमरजेंसी ब्रेक के यहाँ जहाज नहीं रुक सकता, रनवे ओवरशूट कर जाएगा यहाँ। और यहाँ जहाज के पायलट को सख्त निर्देश होता है कि थोड़ा भी अगर आगे गए तुरंत लेके भागिए। कोई इस उम्मीद में मत रह गए तनिषा अगवे न उतरे हैं, तनिषा के चक्कर में अगवा फुलवारी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, चल जाएंगे वायु परिवहन से केवल रेल परिवहन में चल जाएंगे। केवल एक दीवार का है, एक दीवार रनवे का, एक दीवार खत्म हो गया तो फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन। अच्छा, पीछे का दीवार खत्म हुआ तो चिड़ियाघर, उधर से भैंस देखेगा।
सीआर देखेगा, ये कौन चीज है जी? पायलट भी आया है देखने के लिए हम। ये तो हाल हो गया हमारे यहाँ का। दरभंगा एयरपोर्ट की व्यवस्था को एकदम लचर कर दिया गया यहाँ पे, जबकि दरभंगा एयरपोर्ट से काफी ज्यादा पैसेंजर 30 से 40 लाख पैसेंजर प्रति साल उतरते हैं यहाँ पे। तो हाल है यहाँ पे एक से एक व्यवस्था हो गया है।